मैं सोनू कुमार टारगेट सोनू में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सगीर अहमद की बुक का सरसिमिकाई का अगले सवाल करेंगे, जो हमने कर लिए थे प्रश्न नंबर 10 तक। तो आइए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। क्या दे रखा हमारा? दे रखा भी, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 हो तो ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट में वाई प्लस 1 ब्रैकेट में जेड माइनस 3 का अधिकतम मान बताइए। तो भी देखो क्या क्या दे रखा, हम हमारा लिख लेते हैं। तो हमारा दे रखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13। तो मान बताना हमें एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में वाई प्लस 1 ब्रैकेट में और जेड माइनस 3। ठीक है भाई, तो हमें इसका मान बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखो भाई, इसमें जो दे रखे हमारे एक्स बाई जेड, इसको अलग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स भी प्लस का प्लस वाई भी प्लस का और प्लस जेड का प्लस का। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब इस वाले -2 को, इस वाले +1 को, इस वाले -3 को अलग लिख लेंगे। तो -2 +1 -3। ठीक, ये हमारा जेड है। फिर क्या करेंगे, इसे बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर और बटे लिख देंगे 3, क्योंकि तीन तीन ब्रैकेट दे रखी है और 3 ही पद है। तो भी देखो, और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके घात 3 इस पे चढ़ा देंगे। ठीक, अब एक्स प्लस बाई जेड, इसका मान हमारा देर का कितना 13। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है भाई, प्लस का चिन्ह, इसे कर लेंगे। कितना दे रखा है ये, -2 -3 कितना हो गया, -5। -5 में से एक गया तो कितने बचे, -4। यानी कि ये आ गया -4 और बटे 3 घात 3। तो ये आ गया भाई 13 में से 4 के कितने, 9 बटे 3। 3 से 3 कट गया, 3 3 बार। अब 3 की घात आ गई 3, तो 3 की घात 3 कितना होता है, 27। ठीक है, तो इसका आंसर कितना, 27। ऑप्शन नंबर कितना, चौथा। ठीक, हाँ, इसका सवाल नंबर करते हैं 12। तो सवाल नंबर 12 क्या दे रखा है भाई, वे दे रखा हमारा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 हो तो x माइनस जेड वाई प्लस 7 और जेड माइनस 4 का अधिकतम मान बताइए। ठीक है भाई, तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। क्या दे रखा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21। ठीक, तो मान जरा हमें किसका निकालना, x माइनस 6 वाई प्लस 7 और जेड माइनस 4 का, ठीक है भाई, तो इसको भी हम ऐसे ऐसे हल कर लेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं भाई। एक्स बाई जेड अलग ब्रैकेट में लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसे अलग ब्रैकेट में लिख लिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ। फिर क्या करा, -6, फिर +7 और -4 इसे अलग ब्रैकेट में लिख लिया। और बड़ी वाली और बड़े का चिन्ह लगाया, 3 दे रखी है तो 3 नीचे लिख लिया और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके इस पे घात लगा दी 3। तो भी देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना रखा, 21 प्लस ये कितना हो गया, 6 7 4 6 10, 10 में से 7 गए
कितने बचे माइनस के प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 10 में 7 के माइनस के 3 और बचे बटे 3 घात 3। 21 में से 3 गए 18 बटे 3 और घात 3, 3×6 = 18, 6 की घात 3, इसका मान होता है 216। तो इसका मान आएगा कितना 216। ऑप्शन नंबर कितना है का 2। ठीक, आइए सवाल नंबर करते हैं हम 13। आइए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। क्या दे रखा है, क्या भी देखो दे रखा है, यदि a-7 ब्रैकेट में b-10 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में दे रखा c-12 बराबर 1000 हो तो a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो भाई क्या क्या दे रखा है उसे लेंगे। क्या क्या दे रखा, a-7 ब्रैकेट में b-10 ब्रैकेट में c-12 बराबर दे रखा हमारा 1000। ठीक भाई, तो हमें मान किसका निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो देखो भाई, हम इसको हल करेंगे तो ये 3 ब्रैकेट जो दे रखी है हमारी, एक तो पहली है, एक दूसरी है, एक तीसरी है। तो हम तीनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको जो है इन तीनों ब्रैकेट के रूप में इसके गुणनखंड कर लेंगे, 3 टुकड़े कर लेंगे इसके। तो भाई a-7 और b-10 c-12, ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक, तो भी देखो ये भी 3 ब्रैकेट को रूप में हो गया। अब इसे कर लेंगे, इस वाली ब्रैकेट के आगे एक 10 लिखेंगे, a-7 बराबर 10, तो a बराबर 7 इधर जाएगा, कितने हो गए 17। ठीक, अब ऐसे ही इसे कर लो, b-10 बराबर 10, तो b बराबर कितना हो गया 20। अब ऐसे इसे कर लेंगे, c-12 बराबर 10, तो c बराबर कितना हो गया 22। ठीक है भाई, अब भाई देखो हमारे ए बी सी के मान हमारे हमने निकाल लिए इस वाली ब्रैकेट से। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, तो ए का मान कितना दे रखा 17 प्लस बी का मान 20 प्लस सी का मान 22, तीनों को जोड़ लो, 2 0 7 9, 2 2 4, 4 और 1 5, यानी कि कितना आ गया 59। ऑप्शन नंबर हमारा कितना पहला। ठीक, तो आइए सवाल नंबर करते हैं हम। सवाल नंबर करते हैं हम 14 नंबर का। 14 नंबर हमारा क्या कहता है, यदि x-5 ब्रैकेट में y+6 ब्रैकेट में z-8 ब्रैकेट में और 1331 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक भाई, तो अभी देखो क्या दे रखा हमारा, x-5 y+6 ब्रैकेट में और z-8 बराबर दे रखा 1331। तो मान हमें निकालना है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है भाई, तो आइए इसको भी ऐसे हल करेंगे जैसे पहले वाला करा था। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तीनों ब्रैकेट के रूप में तीन गुणनखंड कर लेंगे इसके। तो क्या होता, इसका होता है 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक, अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 11 दे रखा है, तो ये हो गया x बराबर 5 इधर प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 16। इसे कर लेंगे y प्लस 6 बराबर 11, तो ये हो गया y बराबर 6 माइनस का हो जाएगा तो कितने बचे 5। ऐसे ही से कर लेंगे z माइनस 8 बराबर 11, तो z बराबर 11 8 19। तो हमारे एक्स वाई जेड के ये इन तीनों का मान निकल आए, इसमें मान रख दो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनमें मान रख दो। तो क्या है, एक्स का मान कितना 16 प्लस वाई का मान 5 और प्लस जेड का मान 19। जोड़ लो है ना, 16 और 5 21, 21 और 19, 21 और 19 हो गए 9 और 1 0 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 40 हो गए। ये है इसका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, आइए सवाल नंबर करते हैं अब 15। सवाल नंबर 15 हमारा क्या दे रखा है कि भाई यदि x की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 का न्यूनतम मान माइनस 3 का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है भाई, तो आइए इसको हल करते हैं। x की घात 2 प्लस 1/, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 प्लस 1 और माइनस 3 का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है भाई, तो आइए इसको हल करते हैं। तो भाई देखो, अगर हम x का मान इसमें 0 रख दें, 0 रखने पर तो भाई x की जगह क्या होगा 0 होगा। 0 पर कितनी घात बढ़ा लो, 0 का 0 ही रहेगा। प्लस 1/x की घात यानी कि x की जगह 0 रख लो प्लस 1 माइनस 3, तो ये गया, यानी कि ये तो 0 से वही से भाग कर दें, ये 0 का 0 जाएगा, क्या गया माइनस का, यानी कि इसमें बचेगा 1। हाँ, 1 और 0 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 1, क्या गया माइनस का 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है, तीसरा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही जान देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।